हाउस बोट में हो रही आगजनी की घटनाओं को देखते हुए प्रसिद्ध निगिन झील में पहली फायर फाइटिंग बोट को उतारा गया, जिसका उद्घाटन डीवकॉम पीके पोल ने रिबन काट कर किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पीके पोल ने बताया कि हाल ही में निगिन झील में आगजनी की जो घटनाएं हुई हैं, उनमें हाउस बोट मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए। ऐसी घटनाओं में बचाव के लिए ही फायर फाइटिंग बोट निगिन झील में उतारी गई है, जो हाउस बोट मालिकों के लिए काफी मददगार साबित होगी। दल और नगीन लेक हमारे हाउस बोट्स के लिए फेमस है। हर कोई जो टूरिस्ट यहाँ श्रीनगर आता है, उसकी चाहत रहती है कि मैं हाउस बोट में कम से कम एक मुकाम रहूँ, एक नाइट तो कम से कम गुजारूँ। और हाउस बोट्स पूरी तरीके से कंबस्टिबल इससे बनी रहती है, लकड़ी से बनी रहती है। जो हम आजकल वुड पॉलिश देते हैं, उससे ज़्यादा और आग फैलती है। तकरीबन 2 महीना पहले यहाँ ये नज़दीक एक हादसा हुआ, जिसमें कि 3-4 हाउस बोट्स डैमेज हो गई और कुछ एक लोगों को इंजरीज भी हुई। स्मार्ट सिटी के तहत ये दोनों हाउस जो वाटर फायर बोट्स, फायर डिपार्टमेंट की जो बोट्स है वाटर पर चलती है, पानी पर, ये दोनों हमने स्मार्ट सिटी के तहत खरीदी है। दल में भी ऐसी 3-4 वाटर बोट्स हमने दी है और यहाँ जो है 2 वाटर बोट्स का आज यहाँ इनॉग्रेशन किया। जो भी हाउस बोट्स है इस एरिया में और अगल बगल के जो घर है, उनको यहाँ फायर प्रोटेक्शन देने में उससे मदद मिलेगी। निगिन टूरिस्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन और मंडला आयुक्त ने भी खुशी व्यक्त करते हुए प्रशासन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खरीदी गई इस फायर फाइटिंग बोट से किसी भी दुर्घटना से लड़ने में मदद मिलेगी। हिस्टोरिकल डे है। मैं अब निगिन टूरिस्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से डिविजनल कमिश्नर साहब, यहाँ के जो हमारे डीजी डॉक्टर श्री नवास्तिन साहब जो फायर डिपार्टमेंट से हैं, फिर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी और लास्ट 30 इयर्स आज वो पूरी हो गई। आज यहाँ पर जो डिविजनल कमिश्नर साहब ने इसकी इनाग्रेशन की और ये इसको कहते हैं कि ऑन स्पॉट जो इन्होंने डिसीजन लिया था। दिसंबर में मैं इनके पास गया था जब यहाँ 1-2 वारदात हाउस बोट जलने के हुए थे। मुझे याद है ऑन स्पॉट जब मैं इनको लेटर लेकर गया तो उन्होंने वहीं अंडर जो वो श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत 2 बोट्स यहाँ के लिए मुहैया किए। और यहाँ जो हाउस बोट ओनर्स है या पेरीफेरीज़ पे रहने वाले हैं, सब शुक्रिया उनका अदा किया आज। तो बहुत ये आज मुबारक दिन है। तो मैं इसमें अपने स्टेक होल्डरों को, खासकर जो मेरा टीम है निगिन टूरिस्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन, जो इस पे उन पीछे लगे थे इसको अप्रूव कराने में, तो वो शाना बशाना मेरे साथ चले, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हर जगह चलना चाहिए, डल में खासकर, पहले डल में मैं उसके लिए भी कोशिश करूँगा। अपने डिविजनल कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, सरकार को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पर डल में भी लगे, रिवर जहल में भी लगाए और चिनार बाग में भी लगाए। तो मुझे उम्मीद है क्योंकि बोट्स है अवेलेबल, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनको बस कुछ इसमें वो मॉडलिटीज़ तय करना होता है। वंस दैट इज़ ओवर तो उनको भी बोट्स लगेंगे। आपको नहीं लगता कि फायर सेफ्टी ऑडिट और सरकार की तरफ से कुछ ऐसा इकदाम होना चाहिए कि ताकि जो हाउस बोट है, क्योंकि एक लकड़ी का बना हुआ था, इसमें ज़्यादातर खतरे हैं, आपको नहीं लगता है कि उसमें फैसिलिटेट करे सरकार आपको सब्सिडी में, रेट्स में वो फायर एक्सटेंशन या बाकी जो है, जिससे आग बुझाने में काफ़ी सारे जो है वो बर वक्त जो बुझे और जानी और माली नुकसान भी बचे। आपने हाल ही में सुना होगा कि यहाँ पर टिम्बर का जो कंसेशन रेट पर हाउस बोट वालों और शिकारा वालों को दिया गया, वो इंशाल्लाह वो बस उस वक्त अप्रूवल भी आएगा। मैं उसके लिए अपने डिविजनल कमिश्नर जो भी उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर हमारे जनाब सरमन साहब का, डायरेक्टर जनाब डॉक्टर रितु साहब का, जिन्होंने इस पर बहुत मेहनत की और इसको LG साहब के ऑफिस से इसको अप्रूव कराया। मैं LG साहब का भी उसमें शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी भी लकड़ी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 30 फुट से ज़रा ज़्यादा ही मिले तो अच्छा रहेगा। हमारी जो, मैं एक ज़रूरी बात आपको कहना चाहता हूँ, निगिन टूरिस्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन ये सिर्फ हाउस बोट वालों के लिए नहीं है, इसमें शिकारा वाला भी है, इसमें गेस्ट हाउस वाले भी, इसमें होटलर्स भी है और इसमें ट्रैवल एजेंट्स भी है। तो हमारे जो हमेशा कोई भी मसला होता है तो हम उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं सरकार के साथ प्यार मोहब्बत से। और
थिंग्स आर इम्प्रूविंग. आप देख लीजिए पिछले 1-2 साल में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई इन टर्म्स ऑफ पहले यही लीजिए लकड़ी और उसके बाद अब ये बोर्ड्स मिले और भी बहुत से काम हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे. जो आपने अभी ये बताया है कि डल लेक में ऑलरेडी एक फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन है, तो यहाँ इस साइड में वहाँ उनको पहुँचने में बहुत देर लगती थी, लिहाजा इन लोगों की बहुत सारी डिमांड थी पहले से ही, बहुत साल पहले से इन्होंने शुरू की थी ये डिमांड. तो उसमें अब जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे डायरेक्टर जनरल फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो डॉक्टर बी श्रीनिवासन साहब हैं, तो उन्होंने अब इसमें ज़्यादा ही इनिशिएटिव लिया है. तो इसमें हम कामयाब हो गए आज ये एक फायर स्टेशन रिवर फायर स्टेशन लगाने में, क्योंकि यहाँ तक 1-1.5 घंटा लगता था डल गेट से या नेहरू पार्क से हमारा जो ऑलरेडी स्टेशन है वहाँ उनको यहाँ पहुँचने में बहुत रास्ता भी ठीक नहीं है, तो देर भी लगती थी यहाँ तक आने में. तो यहाँ जब कोई भी हाउस बोट इन्वॉल्व होता था तो हमें वहाँ से आना पड़ता था यहाँ, या नज़दीक वाला स्टेशन क्योंकि वो लैंड पर होते थे तो उनको भी दिक्कत होती थी. तो इसी वजह से हमने ये एक स्टेशन अब यहाँ खोला है. उम्मीद है खुदा न खास्ता पहले तो आग लगना ही नहीं चाहिए, इनको भी प्रिवेंटिव मेजर्स अपनी हाउस बोट्स में करने चाहिए, लेकिन अगर कभी खुदा न खास्ता कुछ हादसात होते हैं तो अब्रप्टली फ़ौरन हम कार्रवाई करेंगे, इंशाल्लाह कम से कम नुकसान होगा. बता दें कि डल झील में पहले से ही एक फायर फाइटिंग बोट है, जबकि निगीन झील में ये सुविधा नहीं थी. किसी भी प्रकार की आगजनी होने पर डल झील से निगीन झील तक फायर फाइटिंग बोट आने में काफी समय लग जाता था, इसलिए निगीन झील में भी एक फायर फाइटिंग बोट उतारी गई है. मीरा आफ्ताब, पंजाब केसरी टीवी. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं. अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri.